नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि आज एनएसयूआई के अध्यक्ष की शादी में शामिल होना और उसके बाद दुर्ग जिले के सामाजिक कार्यक्रम है उसमें शामिल होना। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भी कहा कि जनगणना को लेकर मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है, उनसे आरक्षण, जीएसटी और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आज हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष की शादी है। एनएसयूआई के अध्यक्ष की नीरज पांडे जी की, अंबिका भी जा रही साथ में और उसके बाद सामाजिक सम्मेलन मेरे क्षेत्र में, और आज शादियां भी खूब है तो उसमें भी अटेंड करना है। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और एक तो जनगणना जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। दूसरा आरक्षण के मामला है, यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और दो तीन सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस लौट आए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। वहीं पीएम से मुलाकात पर सीएम बघेल ने कहा कि 12 साल के नए हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जनगणना करने की बात हुई है। कोयले की रॉयल्टी की मांग भी की गई। मेट्रो रेल को लेकर विधानसभा में हमने घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कांग्रेस को रावण की सेना वाले बयान पर कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, या तो धर्मांतरण करेंगे या दंगा फैलाएंगे, ये केवल धर्म के नाम पर वोट ले सकते हैं। मुलाकात हुई और राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद उनसे पहली मुलाकात, और उन्हें धन्यवाद भी दिया कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने चुना, और संगठन के बारे में भी चर्चा हुई। आने वाले संगठन में किस प्रकार से फेरबदल होंगे और संगठन से अभी बहुत सारे और घटनाएं होगी, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से शाम को प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और सबसे पहली बात तो है कि जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर ये 12 साल में हमारे नए हितग्राही आए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब लोगों को, चाहे आवास का हो, चाहे राशन का, बीपीएल कार्ड है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ। सीएम बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर करेंगे शुभारंभ। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की पहल, प्रत्येक जिले में आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का करेंगे शुभारंभ। सीएम बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर करेंगे शुभारंभ। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की पहल की, प्रत्येक जिले में आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, रायपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर इसका शुभारंभ करेंगे। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की पहल की गई है, प्रत्येक जिले में आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर शुभारंभ करेंगे। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी, प्रत्येक जिले में आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें, खजुराना में रहने वाले प्रदीप की पत्नी शीतल अपनी 5 महीने की मासूम बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी।
इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि मां की गोद से बच्चा उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। तत्काल मां बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 माह के मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है। मैं और मेरी बच्ची रिक्शा के पास खड़े थे। मेरी मिसेस और मेरी बच्चा आ रहा था, उनकी गोदी में था मेरा बच्चा। तो इधर से देवास तरफ से जो कार आई, स्पीड में दारू पिया हुआ था ड्राइवर, उसको उनने टक्कर मारी। मैंने उसको जलारिया फाटे से लेके बिचौली मर्दाना तक उसका पीछा करा। मेरा बच्चा मर चुका है सर, मेरी वाइफ सीरियस है। कितना बड़ा आपका? मेरा बच्चा 5 महीने का है सर। आपकी जो वाइफ? मेरी वाइफ सर 25 साल की उम्र है, 26 साल की मेरी है। क्या हालत क्या उनकी? हालत बहुत गंभीर है सर। उसका हार्ट फ्रैक्चर हो चुका है, सर में टाँका है और टांग भी गई भी है सर उसकी। हाँ, घटनाक्रम ये कनाडा क्षेत्र के बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था इनका, क्या रात्रि में। तो इनकी माता जी साथ में थे, इनके बच्चे अपने था। वो वाहन दुर्घटना में हुआ, जिसके कारण माँ तो एडमिट है और बच्चा एक्सपायर हो गया। 5 महीने का बच्चा है वो, जिसका पीएम कराने में आया हूँ था कनाडा से। एएसआई मनोज हिरवे। ठीक, किस वाहन से? ये अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जांच करता उसमें अलग गए थे, है ना। ठीक है, पीएम कराने के लिए मैं आया हूँ इस वक्त, है ना। खंडवा से एमवाई अस्पताल में इलाज करवाने आए एक मरीज ने अस्पताल के चेस्ट वार्ड के बाथरूम में खुदकुशी कर ली। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजू था, जो कि गांव खंडवा का रहने वाला है। वहीं मृतक पेशे से मैकेनिक का काम करता था और करीब 2 सप्ताह पहले एक ट्रॉली से टक्कर के कारण घायल हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। 2 बार ऑपरेशन होने के बाद भी उसका पैर काटना पड़ा था। साथ ही वह दर्द से भी काफी परेशान था, जिसके चलते बीती रात उसने अस्पताल में आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ, एमवाई के जो है चेस्ट वार्ड में एक राजू पिता कल्लू, उम्र 55 साल, निवासी देश गांव, थाना 6 गांव का 26 तारीख से जो है एक्सीडेंट के कारण इलाज हेतु जो है भर्ती हुआ था, जिसका पैर जो है काफी क्षतिग्रस्त होने के कारण कट गया था। इसके कारण वो काफी तनाव में था, कारण उसने जो है चेस्ट वार्ड के बाथरूम में आज जो है फांसी लगा ली है। इसने जो है वो वहीं पर जो पट्टी थी उससे जो है लगा के उससे फांसी लगाई है। और ये आज सुबह की घटना है। आज सुबह जो है ज्ञात हुआ 7:30 बजे, जब वो बाथरूम में लोग गए तो पता चला कि इसने जो है अंदर से बाथरूम नहीं खुल रहा है। ये हमारे जियाजी है राजू पिता कालूराम कन्नाड़े, जो देसगांव में रहते थे और ग्रीस का काम करते थे। ट्रकों में ग्रीस लगाते थे। ग्रीस लगा के जब दोपहर का समय 2:30-3 बजे का समय था, उस समय ग्रीस करके झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक ट्रक रिवर्स आया और उनके पैर पे चढ़ गया, पैर पूरा चूरा हो गया। जब उनको वहां से 100 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलाया और वहां से जब खंडवा लेके गए उनको, खंडवा में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, इसको एमवाई लेके जाओ। हम एमवाई यहाँ पे रात को करीब 10-11 बजे रात को यहाँ लेके आए, यहाँ एडमिशन करा इमरजेंसी में। और इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन का बोला और बोला कि बुरहानपुर के घाघरला जंगल में अतिक्रमणकारियों की वापस आ गए हैं। बता दें, इससे पहले भी अतिक्रमणकारियों ने जंगल की अंधाधुंध कटाई की थी। वहीं वन कर्मियों ने रोकने पर उनकी बंदूक और कारतूस भी छीन लिए गए थे। जब 4 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर बुरहानपुर वन डिपो लेकर आया गया, तब 40 अतिक्रमणकारियों ने हमला कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे थे। बाद में फिर 200 से अधिक अतिक्रमणकारी जंगल में घुसा और करीब 150 एसटीएफ और वन कर्मी घाघरला ग्राम में डेरा डाले बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से डेरा डालकर कुछ नहीं होगा, अतिक्रमणकारियों को रोकना और उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने और अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है।
हमारे जंगल में कम से कम 500 जंगल कटाई वाले आए हैं बाहर से। ये जंगल काट रहे, लगातार जंगल काट रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन के लोग बहुत से आके पड़े हुए थे, 8 दिन से खाना खा रहे हैं। यहाँ बार बार आते हैं, पोजीशन लेते हैं और फिर कपड़े उतार देते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। अरे ये जो पुलिस विभाग है, वन विभाग वाले सब यहाँ आके 15 दिन से फोकट का खाना खा रहे हैं और जंगल में बैठे और जंगल काट रहे हैं। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? हम जंगल बचाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? दरबार सिंह मांगीलाल राठौर। ये होली के दिन से 400 से 500 की संख्या में जंगल में घुसे हुए हैं। इनके हौसले बहुत बुलंद है, इन्हें कहीं न कहीं से सह प्राप्त है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछली बार भी 80 से 82 लोग चिन्हित किए गए थे, आज तक कोई उठाया नहीं गया। तो इसका अर्थ यह होता है कि कहीं न कहीं इनको प्रशासन से या कहीं से भी कुछ न कुछ तो इनको आरक्षण, कुछ तो इन्हें सहारा है, इसीलिए ये लोग डर नहीं रहे हैं। और ये हमेशा शिवराज सिंह चौहान की जय लगाते हैं और कहते हैं कि जब तक मामा है तब तक हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो लगे रहेंगे। ग्राम के जंगल में कम से कम 400-500 अतिक्रमणकारी आके जंगल काट रहे हैं और ये फोर्स लेके एसपी, डीएसपी, कलेक्टर यहाँ पर कम से कम 15 दिन से पड़े और खाना खा रहे हैं। ये लोग रोज मुर्गा खा रहे हैं, रोज दारू पी रहे, गांव में घूम रहे, बंदूक लेके गांव में घूम रहे, लेकिन अंदर कोई जाने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही करके अतिक्रमणकारी को यहाँ से भगा दिया और अब भी इनका यही कहना है कि अभी 2 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, जब तक जंगल पूरा कट जाएगा। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौराहे पर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अजय रघुवंशी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामकिशन पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर कांग्रेस में जमकर बिखराव देखा गया। धरने के दौरान मुट्ठीभर कार्यकर्ता ही मौजूद रहे, जिसके बाद फोन पर सूचित कर कार्यकर्ताओं को बुलाते भी देखा गया है। वहीं कुछ दिनों पहले जिला स्तर पर पदाधिकारियों की हुई नियुक्तियों में ग्रामीण जिलाध्यक्ष की कमान संभालने वाले नेपानगर विधानसभा सीट से दावेदारी प्रस्तुति कर चुके हैं। रामकिशन पटेल ने मीडिया के सामने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वहीन उन्हें बता दिया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही जिला पदाधिकारियों की निंदा करते देखे गए। जिस प्रकार से हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को लाभ देने के लिए ऐसी संस्थाएं, जिस संस्था के बारे में कहा जाता था LIC के बारे में कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अब वो संस्था हो गई है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सिर्फ अडानी जी के आम जनता का 80,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने डुबा दिया। उसी प्रकार से जो SBI बैंक थी, जो आम लोगों की बैंक थी, जिसमें एक किसान को लोन लेना हो, एक व्यक्ति को लोन लेना हो तो चक्कर लगा के थक जाया करते थे। उनको करोड़ों, हजारों करोड़ों का लोन दिया। जो बैंक कहती थी कि आपकी सेवा में आपकी बैंक, तो ये बैंक हो गया कि आपकी सेवा में अडानी की बैंक। तो ये जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश की दोनों शीर्ष संस्थाओं को एक प्रकार से गिरवी रख दिया अडानी के पास, उसके खिलाफ में हम लोग सब SBI को और LIC के अधिकारियों को, उनके मैनेजमेंट को जगा रहे हैं कि आप जनता का पैसा जो डूब रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे, तो आप कम से कम जनता के पैसों को डूबने से बचाएं। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी तो 18 में विधायक को जिताया था, विधायक ने फिर बाद में पाला बदल के भाजपा में चली गई है। अब हमारे पास तो किसी भी प्रकार के नेतृत्व करने का, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करने का बड़ा नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका विरोध करेंगे, ये हमारी तरफ से पूरा आपको आश्वासन देते हैं। आपने ये मान लिया कि आपके पास में बड़ा नेता शीर्ष नेता नहीं है सरकार में? नहीं, सरकार नहीं हमारी, मतलब इसलिए सरकार में तो प्रतिनिधि आपको जो नेता का बोलते मतलब आपको मान लिया कि नहीं, सरकार हम लोग। बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला में लगातार अतिक्रमणकारियों द्वारा वनों की कटाई की जा रही है, जिसके चलते वन कटाई को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज पुलिस प्रशासन, वन विभाग तथा ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए दल बल के साथ जंगल में पहुंचे, जहां टीम पर हमला कर दिया गया। हमले के दौरान
तीर गोफन चलाकर पुलिस प्रशासन कर्मचारी और ग्रामीणों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। तीर गोफन और पत्थर लगने की वजह से 6 लोग घायल हुए हैं। अभी ये जो गागरला में अतिक्रमण कार्रवाई हुई है उसमें ये घटना घटी है जिसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो है पत्थर की गवर्नमेंट के द्वारा जो है वन विभाग और हमला किया है। इसमें अभी जो एक सिविलियन है उनको और एक वनकर्मी है उनको दो लोगों को तीर लगा है और बाकी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह लगे हैं तो उनका अभी ट्रीटमेंट कर रहा है। यहाँ पर 2 लोगों को जिनको तीर लगे थे तो तीर अभी निकाल दिए गए हैं। बाकी लोगों का जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी कर दिया गया है तो अभी ऐसे कोई नहीं है तो अभी 50 से 60 लोग थे। हाँ 50 से 60 लोग में इनको भगा 250-300 लोग। अच्छा कारण हो सकता है कि वो ये शायद सर ये श्रीवास से मिले हुए जो अपने जो जंगल बचाव अतिक्रमणकारी थे पहाड़ी पर थे कि नीचे थे? नीचे थे सर, पूरे जमीन के नीचे थे सर। साइड में हमला किया इन्होंने? ये तीर और गोपान चलाए। अच्छा तो किसको तीर लगे? लगे सर और पत्थर भी लगे उनके फॉरेस्ट वाले को 2-4। कितने लोग घायल हुए आपके गाँव के? हमारे गाँव 6-7 लोग घायल हुए। कहाँ लाए उनको? ये अपने सिविल के अस्पताल में। नहीं कौन सा सिविल में? बाकी बुरहानपुर में। क्या किसको लाया? कहाँ लगी उसको? तीर लगी हुई है। कहाँ लगी तीर? कमर के पीछे। क्या नाम है जिनको तीर लगी? दिलीप डांडे। और आपका क्या नाम है? राधेश्याम कांस्टेबल। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पेपरी रैत फार्म के किसान नारायण ने कर्ज से तंग आकर कीटनाशक दवाई पी ली है। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन किसान ने उपचार कराने से ही मना कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने किसान के हाथ पैर बांधकर इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि किसान नारायण पर 1 से 1.5 लाख का कर्ज है। किसान नारायण के बेटे धर्मा ने बताया कि 1.5 लाख का कर्ज था इसलिए कीटनाशक दवाई पी ली और मौत को गले लगाने की कोशिश की गई। जो दवाई पी उन्होंने? नारायण। क्यों पिया उन्होंने? कर्जा उनका। कितना कर रहे हैं? 1.5 लाख। अच्छा तो कौन सी दवाई पी है? चूहे मारने वाली रेड दवा। रेड कंपनी का। क्या किसान है क्या? हाँ किसान। कहाँ के रहने वाले? मतलब कर्जे से तंग आ गए हैं कीटनाशक में? क्या आप कौन होंगे? उनके बेटे। खबर बुरहानपुर से है जहां जिले के शाहपुर में मां ताप्ती की परिक्रमा साइकिल यात्रियों ओम प्रकाश शर्मा, बलराज नवानी और महेश शर्मा बुरहानपुर के राजघाट से परिक्रमा शुरू की। जिला बैतूल के मुल्ताई से मां ताप्ती के उद्गम स्थल से होते हुए आज शाहपुर पहुंचने पर तीनों साइकिल यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। साइकिल यात्री बलराज नवानी ने बताया कि बुरहानपुर राजघाट से यात्रा शुरू कर मुल्ताई होते हुए शाहपुर से महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर भूसावल की ओर से 1800 किलोमीटर यात्रा की ओर निकले थे। गुजरात से सूरत से होते हुए यात्रा कर बुरहानपुर लौटेंगे। मां ताप्ती की परिक्रमा से जानकारी हासिल करना परिक्रमा वासी से जैसे मां नर्मदा की परिक्रमा होती है वैसे मां ताप्ती की परिक्रमा क्यों नहीं हो पाती, क्या कठिनाइयां हैं और मां ताप्ती की परिक्रमा और मां ताप्ती की महिमा का प्रचार अधिक से अधिक हो इसके लिए हम काफी ताप्ती नदी जो है प्रदूषित हो रही है तो आपके इस परिक्रमा के दौरान जन जागरूकता भी फैलाई जाएंगी उसके स्वच्छीकरण को लेकर? मां ताप्ती की जो आप बता रहे उसके लिए स्वच्छता और ये तो शासन के विषय है पर समाज को भी जागरूक होना चाहिए। समाज को अपनी ओर से जागरूक होना चाहिए तभी ये स्वच्छता हो पाएगी। क्योंकि हमने बुरहानपुर में देखा है स्वयं जो है नदी किनारे गंदगी फेंकते हैं। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक ली। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस की क्या रणनीति है और इस बार बूथ स्तर पर कैसे विस्तार होगा, इन मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा से खास बातचीत की। देखिए साथ मौजूद है। आप छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हुई है, आज बैठक हुआ था महिला कांग्रेस की, क्या निर्णय लिया गया? बैठक होने जा रही है, अभी निर्णय होगा तब मैं आपसे बात कर पाऊंगी क्या निर्णय हो रहा है।
पर आज की बैठक में मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहले कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे कैबिनेट और एमएलए जिस तरीके से जन जन के हित की बात के लिए काम कर रहे हैं, उन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से संगठन को और सशक्त होना है, किस तरीके से संगठन को अपनी रणनीतियां बनाना है, और साथ ही साथ जो महिलाएं आके चुनाव लड़ना चाहे उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी दावेदारी करनी चाहिए, इन सारी चीजों पे बात होगी। महिला कांग्रेस एक्टिव नजर नहीं आ रही है, तो इनके लिए क्या निवेदन है आप? क्या नजर नहीं आ रही है? एक्टिव होते नजर नहीं आ रही है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रम फैलाया जा रहा है। महिला कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में है वो एक है और वो सब लोगों के लिए काम जो भी उनको वक्त वक्त पे आदेश मिला है वो काम करते आ रहे, अपने प्रदेश स्तर पे और अपने जिले स्तर पे भी। बिल्कुल अभी कुछ समय पहले जो है वो एक नया संगठन बनाया गया। देखिए, संगठन में लोगों को आगे भी बढ़ना चाहिए, काम करने वालों को प्रमोशंस भी मिलता है और जो काम नहीं करते उनको कोई और जिम्मेदारी भी दिया जाता है। तो एक संगठन के अंदर ये बदलाव जरूरी होता है। जो बदलाव हुए हैं वो संगठन के हित में हुआ है। साथ ही साथ इस बैठक में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, उस भ्रम को भी लोगों तक पहुंचाना और सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। जो कार्यकारिणी की बैठक अभी लेने जा रहे हैं तो इस पर किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे? रणनीति जो होता है वो हमेशा एक बंद कमरे में होना चाहिए और मैं समझती हूँ कि रणनीतियों का मीडिया के सामने या बाहर बात करना संगठन के लिए सही नहीं है। चुनाव को लेकर जो है महिला कार्यकारिणी की क्या रणनीति तैयार करेंगे? महिलाओं के लिए महिलाएं जितने ज्यादा चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो पहले अपने ग्राउंड पे अपने आप को साबित करें। ग्राउंड पे अपनी कमिटीज बनाए, अपनी बूथ कमिटीज बनाए, ग्राउंड से लोगों के बीच रहे, काम करे, उसके बाद वो टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। चर्चा कर रहे थे महिला कार्यकारिणी राष्ट्रीय चर्चा करते हुए कहा है कि 2023 के चुनाव को लेकर जो है कार्यकारिणी की बैठक अभी रणनीति तैयार की जाएगी और जो महिलाएं जो है जिनको चुनाव 2023 में टिकट चाहिए उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो किस तरह से कार्य करेंगे, उसके हिसाब से देखते हुए उनको टिकट दिया जाएगा। मैं चित्रा पटेल, आनंद न्यूज, रायपुर। और बुरहानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतिक्रमणकारियों का आतंक, तीर और गोफन से किया हमला, जिला प्रशासन के हमले पर किया हमला। अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने जंगल में घुसी थी पुलिस, हमले में कई जवान हुए घायल। अतिक्रमणकारियों ने कई वाहनों को तोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमणकारियों का आतंक देखने को मिला है, जवानों पर हमला किया गया है। बुरहानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों का आतंक देखने को मिला है, तीर और गोफन से जिला प्रशासन के अमले पर हमला किया गया है। अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जंगल में टीम घुसी थी, हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन के अमले पर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने बुरहानपुर की है। अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जंगलों में घुसा था और इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर ही हमला कर दिया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है अतिक्रमणकारियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।